सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में सेट थ्योरी में हम लोग देखा था डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप, कितने टाइप होते हैं सेट के। तो फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट, और नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी सेट से बिलोंग करते हैं वो फाइनाइट हो। जैसे कि मान लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाए तो 26 एलिमेंट्स का सेट बनेगा, दैट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है। या फिर अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें, वॉवल्स कितने होते हैं? 5 का फाइनाइट सेट बन जाएगा AEIOU। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट बेसिकली जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो, जिनको काउंट करा जा सके, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पर्सन्स या पर्सन्स का सेट बनाए जो कि इस अर्थ में रहते हैं, तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स इस अर्थ में रहते हैं वो फाइनाइट ही तो है, इनफाइनाइट तो नहीं है। ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल, जरा ये देखो, पहला सेट 1 2 3 4 5, क्या यहाँ ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ABCDEFGEG तक जा रहा है, 6 एलिमेंट है, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया, ये भी फाइनाइट सेट है। सी सेट देखो, मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल। जितने भी मेन प्रेजेंटली या पास के भी मेन में डालो तो भी वो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेन इन द वर्ल्ड प्रेजेंटली वो क्या हो जाएंगे? फाइनाइट होंगे। ठीक है। तो फाइनाइट सेट बड़ी सिंपल सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, इनफाइनाइट ना हो। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं? फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही क्लियर है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए? इनफाइनाइट। एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाए तो दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनफाइनाइट तक। या सेट ऑफ होल नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4। या सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। मींस जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो बड़ा सिंपल सा है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होंगे, इरैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होंगे। तो अभी आगे इस पे बेस क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। तो आई होप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देखो, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला क्या है? x इज सच दैट x एक नेचुरल नंबर है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो इस सेट का पार्ट होंगे, और 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं तो इस सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x स्क्वायर 4 है तो x क्या आता है? आई होप सबको पता है, +-2 आता है। बट x नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर ही एक्सेप्ट करेंगे, -2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो सेट में ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। x इज अ नेचुरल नंबर, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू हाफ। क्या हाफ नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। अभी इसी लेक्चर में नल सेट भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नल सेट मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इट मीन 0 एलिमेंट आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 0, और 0 इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। यहां पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। नल सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, फाइनाइट नंबर है। रियल नंबर को ही हम फाइनाइट नंबर बोलते हैं। अब देखो, x इज अ नेचुरल नंबर और x प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 2 3 5 7, नेवर एंडिंग सीरीज है ये। 11 13 17 19,
ये कभी खत्म नहीं होगी। इनफाइनाइट, क्या ये इनफाइनाइट सेट होगा? क्लियर है? नेचुरल नंबर और साथ में ऑड नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। तो फिफ्थ भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। आई होप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट सबको क्लियर हो गया। सिंपल डेफिनेशन है और सेट इटसेल्फ एक सिंपल चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट बेसिकली जहां पे लाइक मान लो 1 2 3 4 ये एक सेट है। ऐसे सेट जहां पे वही सेम एलिमेंट बिलोंग करे। इक्वल सेट क्या होता है? जैसे मान लो बी सेट है और सेट में बताया था अरेंजमेंट इररेलेवेंट होता है। सेम टू सेम एलिमेंट बिलोंग करे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सेम टू सेम एलिमेंट बिलोंग करें, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। मान लो एक सेट सी है और हमसे बोल दिया जाए कि बोला जाए A इज इक्वल टू सी है, मतलब इक्वल सेट बोला जाए और जो बोला जाएगा उसको ओबे करना हमारा काम है। मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 ए बी सी के बराबर है, तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि A1 हो जाए, B2 हो जाए, C3 हो जाए, D4 हो जाए। क्लियर है? ये इक्वल सेट कब हो सकता है? जब A1 हो जाए, B2 हो जाए, C3 हो जाए, D4 हो जाए। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो, चूंकि सेट में अरेंजमेंट इररेलेवेंट होता है, इसको तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, BCDE भी कर सकते हो। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहां पे। B1 हो जाए, C2 हो जाए, D3 हो जाए, A4 हो जाए। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। C1 हो जाए, D2 हो जाए, A3 हो जाए, B4 हो जाए। क्या ये बात समझ रहे हो? बिकॉज सिर्फ सीक्वेंस पे ही ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। क्लियर है? अब मान लो एक सेट और कर लेते हैं, D, अल्फा बीटा गामा। क्या ये A D के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट हैं और यहां पे 4 एलिमेंट हैं, तब तो ये इंपॉसिबल है, इक्वल सेट नहीं आ सकता। तो इक्वल सेट में वही सेम एलिमेंट फिर से रिपीट होने चाहिए दूसरे सेट में। क्या ये बात क्लियर है? तो इक्वल सेट में वही एलिमेंट होने चाहिए और उतने ही एलिमेंट होने चाहिए दूसरे सेट में, तभी वो इक्वल सेट होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गिवन टू सेट A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal. Clearly two sets have exactly same element. दो सेट में क्या होने चाहिए? exactly same to same element आ जाए तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। डेफिनेशन क्या है इसकी? Two set A and B are said to be equal if they have exactly same elements, and we can write it as A is equal to B. Otherwise the set is said to be unequal if, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is not equal to B. तो आई होप इक्वल सेट समझ में आ गया। टेक्निकल डेफिनेशन ये है, बाकी सेम टू सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में, तो दैट इज नोन एज इक्वल सेट। क्लियर है? अब देखो इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस फटाफट शीट में ही करते जाओ। क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वल सेट्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि सेट में अरेंजमेंट इररेलेवेंट है। ये बेसिकली 1 2 3 4 ही है, तो क्या ये इक्वल सेट हो गए? बिल्कुल हो गए, बिकॉज सेट में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इररेलेवेंट होता है। इसको तुम 1 2 3 4 लिख सकते हो। सेट्स में एलिमेंट का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो सेकंड, सेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। अच्छा, 6 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5, क्या एग्री हो? ये 6 से छोटे प्राइम नंबर हो गए। एंड P इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का के प्राइम फैक्टर का सेट। 2 से डिवाइड कर लोगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड कर लोगे 5 आएगा।
5 से डिवाइड कर लोगे 1 आएगा। तो 30 के प्राइम फैक्टर का सेट भी 2 3 5 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेट ए और पी इक्वल आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिकॉज ए में भी 2 3 5 एलिमेंट हैं, बी में भी 2 3 5 एलिमेंट है। अच्छा, यही क्वेश्चन होता P इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 60। ये वैसे लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 60 को जब तुम डिवाइड करते तो देखते 60 के फैक्टर आते 2 स्क्वायर 3 इंटू 5। 2 दो बार आता, लेकिन P सेट में सेट की क्या डेफिनेशन होती है? हर एक एलिमेंट एक बार आता, तो उसके प्राइम फैक्टर हम 2 2 3 5 नहीं लिखते, क्या लिखते? 2 3 5। तो अगर ये 60 भी होता तो भी ये दोनों सेट क्या आ जाते? इक्वल आ जाता है। क्लियर है बात? तो इक्वल सेट में क्या होता है? वही एलिमेंट हो, सेम टू सेम एलिमेंट हो और उतने ही एलिमेंट हो। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लो। सेट्स में एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट रिपीटेड। इस चीज को लेके तुम्हें कंफ्यूज करा जा सकता है। लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट जानबूझ के इस तरह से दे रखा है 2 2 1 3 3। तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तुम इस सेट को इक्विवेलेंट लिख सकते हो 1 2 1 3 के, विच इज सेम एज 1 2 3। क्या एग्री हो सब लोग? तो ये दोनों सेट इक्वल होते हैं। अच्छा, मान लो ये पूछा जाए कि क्या B इज अ सेट। अगर सिंपल ये क्वेश्चन है कि क्या B सेट है, तो हम बोलेंगे B सेट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हमें इस सेट को कैसे लिखना होगा? हर एक एलिमेंट को एक बार लिखें 1 2 3। B सेट भी आ रहा है, A सेट भी 1 2 3 आ रहा है, तो दैट इज सेम टू सेम। तो ध्यान रखना, अगर जबरदस्ती किसी सेट में बोला जाए सेट है और एलिमेंट रिपीटेड है, तो उसको एक बार लिख करके सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक बिल्कुल। फाइंड द पेयर्स। कौन से पेयर, यहां पे ए बी सी डी ई 4 सेट दे रखे हैं और पूछा है कौन से इक्वल है। इसमें एक एलिमेंट है विच इज 0। ठीक है, x इज सच दैट x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो। पॉसिबल ही नहीं है। 5 से छोटा और 15 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नल सेट। यहां से क्या मिल रहा है बताओ? c इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो क्या x प्लस माइनस 5 आता है? तो d सेट क्या मिल रहा है? प्लस माइनस 5। लास्ट सेट देखो, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, 5 और 3 से मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज कर लो माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 और माइनस 3 आ जाएगी। तो d या e जो आ रहा है, ध्यान से देखना, x पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है। x कैसा है? पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। तो दो रूट्स आ रहे हैं 5 और माइनस 3, तो हम क्या लेंगे? ओनली 5, माइनस 3 नहीं लेंगे, बिकॉज इसका पॉजिटिव रूट बताना है, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बताना है, तो माइनस 3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो, a भी पता है हमें, तो कौन से दो सेट इक्वल आ रहे हैं? c इक्वल आ रहा है। c किसके इक्वल आ रहा है? e के। तो आई थिंक यही दो सेट हैं जो इक्वल आ रहे हैं, c इज इक्वल टू e। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो हम कर पाएंगे। बोलो, सिंपल बात है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फिर से इसमें बेस कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल? x इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ एलॉय। हर एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए, तो x जो हो जाएगा, a एक बार लिखो, फिर l लिखो, फिर o लिखो, फिर y लिखो, ये x सेट हो गया। b इज अ सेट ऑफ लॉयल। हर एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए, l एक बार आएगा ही आएगा, o आएगा,
y आएगा, a आएगा, l दोबारा नहीं आ सकता। तो देखो क्या ये दोनों सेट सेम आ रहे हैं, ALOY LOYA, तो दोनों सेट सेम है, x इज इक्वल टू b। ठीक, सिंपल है। सेकेंड क्या है, n इज इंटीजर, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो a सेट लिखना है पहले में, तो a सेट में जरा देखो क्या -2 रख दे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, इक्वलिटी तो आ ही रही है ना। -1 रख दे, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 4। 0 रख दे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, लेस देन 4। 1 रख दे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 4। 2 रख दे, ये a सेट हो गया। b सेट क्या है, x इज अ रियल नंबर, x स्क्वायर -3x प्लस 2, तो ये x -1 x -2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो b क्या आ जाएगा, 1 and 2, ओनली 1 and 2, x रियल नंबर है। तो क्या a सेट b सेट के इक्विवेलेंट है, नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, सिंपल। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह के आर्टिकल में इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, जितने बन सकते हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए हमने, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो कार्डिनल नंबर, इस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। कार्डिनल नंबर पे बेस 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। कार्डिनल नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर Na ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ऑर्डर, कार्डिनल नंबर को ऑर्डर भी लिखते हैं, कार्डिनल नंबर को मॉडे भी लिखते हैं, ये सब ध्यान रखना। कार्डिनल नंबर मींस बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर को Na भी लिखा जाता है, OA भी लिखा जाता है, और खास तौर से निमसेट में ये जब भी यूज हुआ है मॉडे करके यूज हुआ है। काफी बच्चे जो नहीं पढ़ के जाते हैं वो समझ ही नहीं पाते यार ये मॉडे क्या है। मॉडे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। मॉडे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या हुआ, द नंबर n इन द अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय Na, OA और मॉडे। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। आई थिंक बड़ा सिंपल है, जितने भी नंबर हो काउंट कर लो, वही यहां पे आ जाएगा, सिंपल बात है। तो कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी सबसेट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, बेसिकली ये 9th 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के अंदर ए है, बी के अंदर ए है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सेट जो बनाया गया है बी के एलिमेंट निकाल के बनाया गया। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी के जो एलिमेंट है वो सी से निकाल के बनाए गए। देन द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इसका तुम यूनियन लेने बैठोगे तो ये पूरा आएगा, और ये भी वेन डायग्राम में काफी डिटेल में देखेंगे हम लोग। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, B इज अ सबसेट ऑफ C है, तो A यूनियन B यूनियन C पूरा क्या आ रहा है, C ही तो आ रहा है। सारे एलिमेंट मिला दिए जाए तो C के ही तो एलिमेंट हैं। तो जो C की कार्डिनलिटी होगी वही A यूनियन B यूनियन C की कार्डिनलिटी होगी। जितने एलिमेंट C में होंगे उतने ही एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C में होंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ C। और ये यूनियन वाला कंसेप्ट अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम में और डिटेल में आएगा, तब ये डिस्कस करेंगे कि यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह कैसे लेते हैं। तो फिलहाल कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या आ रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ C के इक्विवेलेंट। तो ये निमसेट 2020 का क्वेश्चन हो गया कार्डिनलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट क्या है, ध्यान से देखो, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आए, कोई जरूरी नहीं कि वही सेम एलिमेंट हो, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट के सेम, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट है, मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स का सेट है, राम, अमित, सुमित, रोहित। ऑब्वियसली यार ये राम एक पर्सन है तो 1 तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो यहां इसकी कार्डिनलिटी भी 4 आ रही है और इसकी कार्डिनलिटी भी 4 आ रही है। तो एलिमेंट सेम हो ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, उसके कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, एन ए इज इक्वल टू एन बी या मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। सिंपल सी डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इक्विवेलेंट सेट ए इज इक्वल टू बी लिख दिया तो इक्वल सेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट में बस इतना लिखते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन बी। इक्विवेलेंट सेट को ए इज इक्वल टू बी नहीं लिखते हैं। ए इज इक्वल टू बी अगर हो गया तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। और इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, क्योंकि अगर इक्वल सेट है तो सेम टू सेम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम आएंगे। क्लियर है बात? तो अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है तो वो इक्वल सेट नहीं होगा, या जरूरी नहीं है कि होगा। तो इक्विवेलेंट सेट को ये नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है बात? सिंपल बात है। अब जरा देखो इस एग्जाम्पल को, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4 एलिमेंट, इसका ऑर्डर भी 4, इसका ऑर्डर भी 4, सिंपली इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, बट इक्वल सेट नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। यही बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। जैसे कि यार अगर हम बात करें कि करंट टाइम पे बात करें तो नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंगल, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंगल, नंबर ऑफ कोई भी इस तरह की अगर पोस्ट लें या किसी भी कंट्री में अगर पोस्ट लें तो एक ही होगा। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज सिंगलटन। जहां पे सिंगल एलिमेंट आए तो दैट इज सिंगलटन सेट। बड़ा सिंपल है। यहां पे ओनली 5 इज द एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो बड़ा सिंपल सा है, बस एक बार कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा हुआ है बस। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जानते हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लाइक सपोज कर लो कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा तुम्हारे क्लास पे। जैसे मान लो तो यार तुम बीएससी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो तुम्हारा एक क्लास होगा, उसमें कुछ बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, उस पे बेस क्वेश्चन बन रहा है। तो यूनिवर्सल सेट में जिस कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, जिस क्वेश्चन की बात होगी, उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट, मतलब तुम्हारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। लेकिन भले ही तुमने उससे रिलेटेड, उन स्टूडेंट से रिलेटेड बात करी हो या ना करी हो, तो यूनिवर्सल सेट में जिस बारे में भी बात करी जा रही होगी उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं, भले वो किसी सेट से बिलोंग करें या ना करें, वो सारे आएंगे। तो डेफिनेशन क्या है, इज सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट। गिवन कॉन्टेक्स्ट मतलब कई सारे क्वेश्चंस अभी आएंगे, अभी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में देखेंगे जो जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन में बात करी जा रही है उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं वो सारे हों, तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे कि तुम्हारे क्लास की बात करी जा रही है तो उससे रिलेटेड सारे स्टूडेंट उस यूनिवर्सल सेट में होंगे। या सपोज कर लो तुम्हारी सिटी की बात करी जा रही है, तुम्हारे सिटी में जितने लोग हैं उनके आपस में बात करी जा रही है, तो सिटी के जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारा यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगी। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस कॉन्टेक्स्ट पे बात करी जा रही है, तो उससे रिलेटेड जितने एलिमेंट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। एक और डेफिनेशन है, ए सेट कंटेनिंग all possible element which occurs in the discussion is called a universal set and it is denoted by U।
मतलब डिस्कशन मतलब क्वेश्चन में जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सब्जेक्ट की बात करी जा रही है, जिस टॉपिक की बात करी जा रही है, उससे रिलेटेड अगर सारे एलिमेंट आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। दस इन एनी पर्टिकुलर डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो बात करी जा रही है। नो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आउट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब अगर तुम अपने सिटी पे क्वेश्चन बना रहे हो तो किसी भी एक पर्सन को तुम उसके यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट में उस सिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे, ठीक है। सो दस इन एनी पर्टिकुलर डिस्कशन नो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आउट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इट शुड बी नोटेड दैट यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, इट मे बी डिफर इन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जिस टॉपिक की बात करी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सल सेट होगा। अगर तुमने अपने पूरे सिटी की बात कर ली तो सिटी की पूरी पॉपुलेशन आएगी, या तुम जिस लोकेलिटी में रह रहे हो उसकी बात करी तो उसकी पूरी पॉपुलेशन आएगी, या तुम अपने घर की बात कर रहे हो, हाउस की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे हाउस मेंबर जितने हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाएगी उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का पार्ट होते हैं। और ये बेटर और समझेंगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है नल सेट और एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, मतलब जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उस अगर ए एम्प्टी सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी जीरो आएगी बिकॉज वहां कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। The set which contains no element at all is called null set. This set is sometimes also called the empty set or void set. It is denoted by phi, या कर्ली ब्रैकेट बनाओ और कुछ ना लिखो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, empty set। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि यार phi है, ठीक है, सेट में अगर phi लिखा हुआ है तो दैट इज empty set, लेकिन phi मतलब empty set नहीं होता है। एम्प्टी सेट मतलब 5 होता है, जैसे कि ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए से बहुत सारी चीजें बनती। तो ठीक है, एम्प्टी सेट के लिए 5 यूज करा जाता है, लेकिन कहीं पे भी 5 लिखा है इट मींस वो एम्प्टी सेट है, ऐसा नहीं। हाँ, सेट में अगर 5 लिखा हुआ है, सेट ए है, हमसे बोला गया सेट ए है, दैट इज 5, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एम्प्टी सेट को 5 लिख सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक सेट ऐसे लिख दिया, समझो बात को, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट 5 आ गया, इसका एक एलिमेंट क्या हो गया, 5। 5 की आइडेंटिटी ये नहीं है कि 5 इज अ सिंबल, सिंबल अपने अकॉर्डिंग लोगों ने जहां मर्जी हुई वहां यूज करा। तो अगर ये इस तरह से लिखा है, सो ए इज नॉट नल सेट। ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट 5 है, जिसका एक एलिमेंट 5 है। तो नल सेट, एम्प्टी सेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इस सिंबल को लेकर के। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लो ए सेट है, एक एलिमेंट 5 हो गया, दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट में कर दिया, यहां सब कंफ्यूजन होता है। इसकी कार्डिनलिटी 2 है, एक एलिमेंट है जिसका नाम 5 है, दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है कर्ली ब्रैकेट 5, जिसका नाम क्या है बोलो, कर्ली ब्रैकेट 5। इसमें कंफ्यूजन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। सो लाइक कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि 5 को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखो। सपोज 5 सपोज ये एक सेट है, तो ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट 1 है, जिसका एक एलिमेंट 5 है, जिसका एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट 5 है, जिसका एक एलिमेंट 2, 3, 5 कर्ली ब्रैकेट। और मान लो इसकी कार्डिनलिटी पूछे तो 1, 2, 3, 4 है कार्डिनलिटी। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4। काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार लग रहा है ये यार ये 3 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनलिटी कहीं 7 तो नहीं हो जाएगी, या 3, 3, 6 तो नहीं हो जाएगी। लेकिन
ये अगर अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट बना देगा तो ये पूरा एक एलिमेंट है, 2, 3, 5 इज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी 4 आएगी। इस सेट विच हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी सेट होगा, सिंपल सी बात है। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा, नल सेट नहीं रह जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देखो, अगर x रियल है, x इज सच दैट x² +1 0 आ रहा है, इसका मतलब x² -1 आएगा। इट मीन्स x ±√-1 होगा। और दे रखा है x रियल है और आंसर क्या आएगा, ±1 का अंडर रूट i आ जाएगा। x रियल दे रखा है, आंसर क्या आ रहा है, इमेजिनरी, तो इसका मतलब a सेट क्या हो जाएगा, नल सेट, बिकॉज x रियल होना चाहिए, आंसर क्या है, इमेजिनरी, तो ये दोनों ही आंसर रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। सो इन दिस केस a इज अ नल सेट। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे हमें चेक करना है कौन से नल सेट है कौन से नहीं है। सिंपल सा है, फटाफट होता जाएगा। x नेचुरल नंबर है और 1 से 2 के बीच में लाई करने वाला कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 5 नल सेट ये दोनों होते हैं, नल सेट ये नहीं होता है, ठीक है। 5 लिख दो या एम्प्टी ब्रैकेट लिख दो। x² 2 के बराबर है, x रैशनल नंबर है। अगर x² 2 के बराबर है तो x आएगा ±√2। √2 एक इरेशनल नंबर होता है और दे कंडीशन क्या रखी, रैशनल नंबर है, तो ये भी 5 हो गया, क्योंकि ±√2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ±√3 जहां पे भी रेडिकल साइन आ जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो सेकंड वाला भी नल सेट हो गया। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 से बड़ा कोई भी नंबर प्राइम नंबर ऑड ही आता है, तो दिस इज अगेन नल सेट, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। x² अगर 2 है तो x क्या आएगा, +-2। दोनों इवन है और बोला क्या गया है, x ऑड हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां भी नल सेट। एग्रीड। तो नल सेट समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो, पावर सेट। इस पे बेस भी क्वेश्चन बन चुके हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन चुके हैं, ध्यान से देखो। इफ S is any set then the family of all subset of S is called power set of S। तो पावर सेट क्या होता है, बेसिकली मान लो 1 2 3 ये एक सेट है, इसके सबसेट हम बनाते हैं। सबसेट में एक सेट नल सेट आता है। एक सेट क्या आता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहला सेट नल सेट आएगा, दूसरा सेट 1 ओनली 1 एलिमेंट, तीसरा सबसेट ओनली 2 ओनली 3। अब दो के सबसेट बना लो, 1 2 2 3 3 1, और एक तीनों का सबसेट बना लो, 1 2 3। तो जितने सबसेट बने इसके सबका कलेक्शन इज द पावर सेट। सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा, इज द पावर सेट। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसेट में नल सेट भी आएगा और कंप्लीट सबसेट भी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसेट की ही बात करेंगे मेनली। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। तो पावर सेट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। क्लियर है बात, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको ओवर एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं। कोई भी जैसे अच्छा एक लेते हैं कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। एक सेट ये है, इसका पावर सेट बनाना है, पीए करके लिख लेते हैं। अच्छा क्या ये नल सेट है, नहीं, ये सिंगल टन सेट है। ये क्या है, सिंगल टन सेट। इसका एक नल सेट आएगा, नल सेट। अब मजबूरी की बात है कि नल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम चाहो नहीं यूज करना चाहते हो तुम नल सेट को ऐसे लिख लो, एम्प्टी ब्रैकेट, जिससे कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्या आएगा, सिंगल एलिमेंट। तो इसके पावर सेट में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, और एक में यहां पे ये एलिमेंट आ जाएगा। तो पावर सेट मीन्स सिंपली
पावर सेट मतलब सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं सबका कलेक्शन। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे एस ये दे रखा है ABC, पावर सेट इसका बनाना है तो पहला सेट तो नल सेट हो गया, दूसरा सिंगल एलिमेंट हो गए, तीसरा क्या हो गया, दो दो के पेयर सारे सबसेट में बन गए, और चौथा क्या हो गया, कंप्लीट सेट। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अब देखो ए नल सेट है, ए नल सेट है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए नल सेट है, ऐसे लिख दें तो नल सेट हो गया, या हम ऐसे भी लिख दें, इसका पावर सेट बनाना है तो पावर सेट में भी इटसेल्फ एक नल सेट आ जाएगा। पावर सेट, नल सेट का सबसेट इज द नल सेट, नल सेट का सबसेट इज अ नल सेट। अगर ए एक वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, देन उसके पावर सेट में एक एलिमेंट आता है, जो कि हमने देख लिया। अगर ए नल सेट है तो उसके पावर, नल सेट का सबसेट इज अगेन अ नल सेट। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा, उसका सबसेट इज अगेन अ नल सेट। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर हमने देखा कि नल सेट का भी पावर सेट निकालना है तो एक एलिमेंट तो आ रहा है ना। जैसे कि मान लो ये पूछा जाए इसकी कार्डिनलिटी बताओ, तो ये एक एलिमेंट हो गया, दिस इज एलिमेंट। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को ये फाई देख के, ये इटसेल्फ पूरा एक एलिमेंट है। फाई पहले नल सेट था, लेकिन जब इसका पार्ट बना तो दिस इज एन एलिमेंट, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस इज द ओनली सबसेट। ठीक है, अगर ए नल सेट था तो उसकी कार्डिनलिटी 0 थी, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, लेकिन उसका पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या आएगी, 1। क्लियर है? अच्छा, ए सेट में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट आते हैं, इसको याद कर लो। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, यहां पे 3 एलिमेंट आ रहे थे, कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट हैं, 2 क्यूब कर दें, 8 सबसेट बन गए। पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 8, जितने सबसेट उतने एलिमेंट। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n। पावर सेट का, पावर सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे इसके एलिमेंट होंगे। जैसे यार फिर से देख लो, बड़ा सिंपल सा है, ये एक सेट है, पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट। देखो जरा, हमने इसको एक एलिमेंट माना है, हमने इसको एक एलिमेंट माना है, हमने इसको एक एलिमेंट माना है, इसको भी एक एलिमेंट माना है। ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको देके कंफ्यूजन होता है। तो अगर एक सेट ए में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 टू द पावर n, सिंपल। अब इसमें बेस क्वेश्चन देखो, ये भी निमसेट 2020 में आ चुका है, बड़ा सिंपल सा है। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ सबसेट इन द पावर सेट ऑफ ए 2 क्यूब, 8 इज द आंसर, 12 नंबर मिल गए, सिंपल। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में आया है, देख के काफी लोग इसको घबरा जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ए एंड बी आर 2 सेट, मॉडे, मॉडे क्या था, कार्डिनलिटी। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं बताओ जरा, m एलिमेंट है। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये कार्डिनलिटी होती है। मॉड पी ए, ये पावर सेट की कार्डिनलिटी है। मॉड पी ए मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, मॉड पी ए माइनस मॉड पी बी। अच्छा, ए में अगर n एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर m। b के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n। तो यहां से अगर तुम देखो तो a के पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट, b के पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट इज इक्वल टू 112। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही? मॉडे मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है।
कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट, उसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो ए सेट में जिसमें m एलिमेंट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं, 2 की पावर m। बी सेट में जिसमें n एलिमेंट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं, 2 की पावर n, इज इक्वल टू 112 दे रखा है। देन चूज द रॉन्ग आंसर वेयर mod A denotes the cardinality of A and PA denotes the power set of A। तो आई होप क्वेश्चन का मतलब सबको समझ में आ गया। और ये इधर में काफ़ी ट्रेंडिंग बना हुआ है कि गलत ऑप्शन पूछा जाता है, इस बात पे खास ध्यान देना। तो जब कभी भी रॉन्ग ऑप्शन पूछा जाए तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना, ठीक है। तो अब हमें यहां पे इक्वेशन क्या है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब हमें यहां सोचना है m और n की वैल्यू गेस करनी है, जिससे 112y सब्ट्रैक्ट करके, और यहां पे हम रख के देखेंगे जो गलत आंसर है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो 2 की पावर m, अच्छा 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। 128 थोड़ा पास में पहुंचे इसके, 128 से मेरे ख्याल 16 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या 112 आ जाएगा, चेक करो। 128 से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 112 आ रहा है। इसका मतलब m क्या हो गया 7 और n क्या आ गया 16, कब आएगा 4 पे। अब चेक कर लो, 7 + 4 11 सही है, सही को टेक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। 2m ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, ये भी सही है तो ये भी नहीं टिक करना है। 2m 14 माइनस 4 ये गलत है, 10 आएगा जबकि 1 लिखा है, मतलब ये बेसिकली सही हो जाएगा। C इज और आंसर, क्या इसका आंसर C हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमसेट 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर सपोज कर लो सेट में n एलिमेंट है तो 2 की पावर n इन सेट S। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, यही मेन कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। ये 2 एलिमेंट हैं, 3 नहीं है। कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 3 नहीं है। तो 2 अगर एलिमेंट हैं तो 2 का स्क्वायर 4 इज द आंसर बी। तो आई होप इस तरह के सेट में अब कंफ्यूज नहीं होगे। लाइक मान लो ए बी सी और एक दे रखा है तुम्हें ए बी सी, तो ये कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो ब्रैकेट में कितने भी एलिमेंट लिख दें वो हमारे लिए एक एलिमेंट है। क्लियर है बात। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डिटेल, और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट में वो सारे उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसके बियॉन्ड फ्यूचर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग।